हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ जो जनरल टर्म्स है, कुछ अपने टर्मिनोलॉजी देखी थी। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है इसमें अपन बात करेंगे एज डिटर्मिनेशन की, यानी पशुओं के अंदर आयु है, उम्र है, वो अपन कैसे पता करते हैं, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये जनरल अपने जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है। एग्जाम में इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है जिनसे अपन पशुओं की एज है वो पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एज डिटर्मिनेशन अपन करते क्यों है, क्या जरूरत पड़ी अपने को पशुओं की एज पता करने की। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप बीमार होते हो, जैसे ही डॉक्टर के पास में आप जाते हो तो सबसे पहले आपके नाम के बाद में वो आपसे पूछता है आपकी एज। उसका भी एक रीजन है एज पूछने का, क्योंकि आपको जो मेडिसिन ट्रीटमेंट वो देता है, जो भी डोज वो देगा मेडिसिन की, वो आपकी एज के बेसिस पे देता है, उम्र के आधार पे देता है। तो वैसे ही अगर अपने पशु है और आपको उनकी एज पता नहीं है तो किस बेसिस पे अपन उनको मेडिसिन देंगे, किस बेसिस पे अपन उनको दवाइयाँ देंगे। तो इनके लिए आपको एज पता करना है वो ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे जैसे पशु की एज बढ़ती जाती है उसका प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है। तो उसके लिए भी आपको एज पता करना पड़ेगा, क्योंकि किस एज के अंदर पशु ज़्यादा दूध देते हैं, यानी प्रोडक्शन उनका ज़्यादा होता है, या मीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये अपने को पता है कि इस एज में होता है, तो उसके लिए आपको पशु की एज है वो पता होना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा अपन जो प्रजनन पशुओं में करवाते हैं, ब्रीडिंग अपन जो करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, वो भी एज के बेसिस पे करवाते हैं या बॉडी वेट के बेसिस पे करवाते हैं। यानी कम से कम इतनी एज का पशु होना चाहिए तभी अपन उसमें मेटिंग करवाते हैं। तो इसके लिए भी आपको पशु की एज है वो पता होनी चाहिए। तो ये कौन कॉमन टर्म्स होते हैं, कॉमन जो सामान्य चीज़ें हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। आज देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे अपन पशु की एज है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसमें कुछ मेथड्स है वो टेम्परेरी मेथड्स हैं, जो अपन फार्म पे भी, अपने जो एनिमल फार्म होता है उस पर अपन कॉमनली काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एक साइंटिफिक मेथड है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो वन बाय वन अपन देखेंगे कि पशुओं के एज डिटर्मिनेशन के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। जो पशु की एज अपन पता करते हैं फिजिकल मेथड से भी अपन पता कर सकते हैं। जैसे फिजिकली आपको क्या करना है, पशु आपके सामने खड़ा रहेगा। जैसे मान लो सपोज डेट मैं आपके सामने खड़ा हूं और मुझे देख के आप मेरी एज है वो डिटरमाइन कर सकते हो, बता सकते हो। एक अंदाजा आप इसमें लगा सकते हो, एग्जैक्ट एज है वो आप नहीं बता सकते। क्योंकि कुछ एक्टर्स जो होती है, आपने देखा होगा, हीरोइंस को देखा होगा आपने, मूवीज आप देखते हो, तो उनका देख के आपको, आप उनकी हेल्थ देख के एक आइडिया नहीं लगा सकते कि इसकी एज क्या होगी। 40 की एज में भी वो आपको 14 की लगेगी। तो ऐसा नहीं है। तो इससे अपन एग्जैक्ट एज है वो पता नहीं लगा पाते हैं। फिजिकल जो मेथड होता है अपना एज डिटर्मिनेशन का, उसमें अपन अनुमान एक लगा सकते हैं, आइडिया अपन लगा सकते हैं कि इतनी एज इसकी हो सकती है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन कॉमन अपना जो फार्म है, एनिमल फार्म है, उस पर अपन ये मेथड काम में ले सकते हैं। अपने पशु अपने पास में खड़े हैं उसको देख के अपन बता सकते हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, पशु के सींग देख लेते हैं कि कितने बड़े हैं, उसकी खुर अपन देख लेते हैं, साइज उनकी देख लेते हैं, पशु की त्वचा देख लेते हैं, स्किन उसकी कैसी है, चमकीली है या नहीं है, उस पर शाइनिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के उसका आकार देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर अपन एक जनरल आइडिया लगा लेते हैं। तो उससे अपन एज है वो अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेथड से होता है, इससे भी अपन एज का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाई फिजिकली जो अपीयरेंस है, पशु आपके सामने खड़ा है, उससे भी अपन एज है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। दूसरा है बाई रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है कि आपको, जैसे आपके घर वाले क्या करते हैं, जैसे ही आपका जन्म हुआ आपकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने लिख ली, तो आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया, यानी आपका एक जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो आपका बन गया। तो उससे आप क्या कर सकते हो, आपकी एज है वो पता कर सकते हो। तो ये एक साइंटिफिक मेथड तो आप नहीं कह सकते। पशुओं में अपन ये मेथड काम में बहुत कम लेते हैं, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं इतने अवेयर नहीं होते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, वो पशुओं के प्रॉपर रिकॉर्ड है वो नहीं रख पाता है। लेकिन ये जो मेथड अपन काम में लेते हैं वो लेते हैं सरकारी फार्म पे, जो गवर्नमेंट अपने फार्म होते हैं या रिसर्च सेंटर्स होते हैं, या जो बड़े डेयरी फार्म होते हैं, वहाँ पे ये मेथड काम में लिया जा सकता है, या वहाँ पे ये मेथड काम में लिया जाता है। जैसे ही वहाँ पे पशु में काविंग होती है, यानी बच्चे का जन्म होता है, तो उसका वजन किया जाता है, उसकी डेट लिखी जाती है, उसकी माँ के नंबर लिखे जाते हैं, उसके पिता के अलग से नंबर लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है।
तो ये एक अच्छा मेथड है। एग्जैक्ट आयु अपन इससे पशु की डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन फार्मर फील्ड पे ये मेथड है वो काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि फार्मर ये रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है बाय रिकॉर्ड वो अपन कहाँ पे रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो फार्म होते हैं, सरकारी जो डेयरी फार्म होते हैं, वहाँ पे ये मेथड्स काम में लिए जाते हैं। या जो बड़े डेयरी फार्म होते हैं, लार्ज जो डेयरी फार्म होते हैं, वहाँ पे ये मेथड आप काम में ले सकते हो, लार्ज डेयरी फार्म। तो ये दो मेथड की अपनी बात हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड मेथड पे। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बाय हॉर्न्स। और हॉर्न्स का आपको पता है कि हॉर्न्स क्या होते हैं, सींग होते हैं। तो आपको पशु के सींग देख के उसकी एज है वो डिटरमाइन करनी है, एज आपको पता करनी है। लेकिन ये भी एक साइंटिफिक मेथड नहीं है, इससे भी अपन अनुमानित आयु है वो पता कर सकते हैं। तो अब इसमें अपन एज कैसे पता करते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जो एज डिटर्मिनेशन का ये मेथड है बाय हॉर्न्स, उससे अपन जो एज डिटरमाइन करते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स में कर सकते हैं। तो एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो अपन इसमें करते हैं बफेलो के अंदर, बफेलो और काऊ, यानी भैंस और गाय के अंदर इस मेथड से एज है वो पता की जाती है। क्योंकि आपने गाय और भैंस के सींग देखे होंगे, हॉर्न्स आपने देखे होंगे, और उनके जो हॉर्न्स होते हैं उनमें रिंग बनते हैं, छल्ले बनते हैं। तो जो छल्ले होते हैं उनके बेसिस पे ही अपन एज है उनकी डिटरमाइन करते हैं, एज अनुमानित अपन एज है वो पता करते हैं। तो इनमें जो छल्ला बनता है, पहला जो रिंग बनता है वो बनता है 3 वर्ष की एज पे। जब आपका पशु है, गाय भैंस है, वो 3 वर्ष का हो जाता है तब उसके सींगों में एक छल्ला बनता है। उसके बाद में प्रति वर्ष एक छल्ला बनता जाता है। तो उससे अपन एज है वो पता कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है, देखना क्या होता है भाई, हॉर्न्स के अंदर आपको देखना है हॉर्न्स रिंग्स, यानी छल्ले आपको देखने हैं। छल्ले देख के अपन एज पता करते हैं हॉर्न से। इसके अंदर जो फर्स्ट रिंग बनता है वो बनता है 3 साल की एज पे। फर्स्ट रिंग की अगर बात करूं तो ये बनता है 3 साल की एज पे। जब आपका एनिमल है वो 3 साल का हो जाता है तब उसके अंदर एक छल्ला आपको दिखाई देगा। उसके बाद में एवरी ईयर, देन एवरी ईयर, उसके बाद में हर साल एक छल्ला बनता है सींग के अंदर। तो अगर इसके फॉर्मूले की मैं बात करूं, जो हॉर्न से अपन एज पता करते हैं उसके फॉर्मूले की बात करूं, तो इसमें आपको क्या करना है, 2 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स, यानी जितने छल्ले हैं उसके अंदर आपको 2 ऐड करना है। आपके सामने आपके पशु की एज है वो होगी। तो जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि कोई बफेलो है या काऊ है, उसके सींगों के अंदर 5 छल्ले हैं, तो उसकी एज है वो कितनी होगी। सिंपल है, आपको उसके अंदर 2 ऐड कर देना है और उसकी एज है वो 7 वर्ष हो जाएगी। तो इस मेथड से भी आप पशुओं की एज है वो पता कर सकते हो। लेकिन ये जो मेथड है वो साइंटिफिक मेथड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कुछ व्यवसाय जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सींगों से छल्लों को ही मिटा देते हैं। यानी पशु आपको कम एज का लगेगा। जब आप छल्ले देखोगे तो छल्ले आपको कम मिलेंगे, तो उससे पशु की एज है वो घटाई जा सकती है। आजकल पशुओं में क्या कर देते हैं अपन, डी हॉर्निंग कर देते हैं, डिसवर्डिंग कर देते हैं। तो तब भी ये मेथड अपन काम में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं वो बफेलो के सींगों में दिखाई देते हैं। काऊ जो है उसके सींगों में छल्ले हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाई हॉर्न से अपन जो एज पता करते हैं वो बफेलो और काऊ के अंदर करते हैं। इससे अपन एज जो पता करते हैं उसके लिए रिंग्स देखते हैं, सींगों में छल्ले देखते हैं। पहला छल्ला 3 वर्ष की एज पे निकलता है, ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में हर साल एक छल्ला पशु के सींगों में बनता है। तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो 2 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, छल्लों की संख्या, 2 ऐड आपको करना है। तो ये जो मेथड है वो हो गया बाई हॉर्न्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाई टीथ, यानी आपको क्या देखने हैं, पशु के दांत देखने हैं। अगर मैं बात करूं साइंटिफिक मेथड की या बेस्ट मेथड की, तो वो यही है। यानी पशु की एज आपको अगर पता करनी है और उसके लिए आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, तो यही सबसे बेस्ट मेथड है। बाई टीथ अगर अपन एज पता करते हैं, इसी को अपन बेस्ट मानते हैं, या साइंटिफिक मेथड भी आप इसको कह सकते हो, वैज्ञानिक विधि भी आप इसको कह सकते हो। इसमें अपन क्या करते हैं, पशु के दांत देखकर उसकी एज है वो पता कर लेते हैं, और इससे लगभग जो एज है वो लगभग आपको एग्जैक्ट है वो पता चल सकती है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा पशु के अंदर अगर अपन दांतों की बात करें तो पशु के अंदर 4 प्रकार के दांत अपने को देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से दांत अपने को देखने को मिलते हैं, तो आपने देखा होगा इंसाइजर टीथ पशु के अंदर होते हैं।
इंसाइजर टीथ। सेकंड जो टीथ होते हैं वो होते हैं कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर टीथ। और लास्ट जो होते हैं वो होते हैं मोलर टीथ। यानी पशु के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब वन बाई अपन बात करते हैं कि कौन से में क्या सिस्टम होता है, कितने दांतों की संख्या होती है, कौन से दांत देखकर अपन एज पता करते हैं या किस एज के अंदर ये दांत निकलते हैं। ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसाइजर टीथ की। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी के अंदर इनको कहा जाता है कर्तन दांत। इंसाइजर टीथ या हिंदी में आप कह सकते हो कर्तन दांत, यानी काटने वाले दांत भी आप इनको कह सकते हो। काटने का ये काम करते हैं, चीर फाड़ का काम ये नहीं करते हैं, केवल काटने का काम करते हैं। और काटेंगे क्या, चारा दाना काटेंगे भाई पशुओं के अंदर, जो अपन उनको खिलाएंगे वो काटेंगे। तो कर्तन दांतों की अगर मैं बात करूं, इंसाइजर टीथ की अगर मैं बात करूं, तो ये जो टीथ है वो केवल नीचे वाले जबड़े में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लोअर जॉ। ये जो टीथ है वो केवल नीचे वाले जबड़े में आपको देखने को मिलेंगे। केवल एक ही ऐसे टीथ है जो केवल नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं, बाकी जो दांत है वो दोनों जबड़ों में आपको देखने को मिलेंगे। एक ही ऐसे दांत है जो केवल नीचे वाले जबड़े में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो दांत है वो 2 बार निकलते हैं, पहले तो निकलते हैं टेम्परेरी और उसके बाद में ये निकलेंगे परमानेंट। यानी टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरीके से पशु के अंदर निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने अंदर भी क्या होता है, पहले दूध के दांत जो निकलते हैं वो अस्थायी होते हैं, कुछ दिनों में वो टूट जाते हैं, उसके बाद में स्थायी दांत निकलते हैं। वैसे ही पशुओं के अंदर भी 2 प्रकार से दांत निकलते हैं। तो सबसे पहले जो दांत है इंसाइजर टीथ है, कर्तन दांत है, ये 2 बार निकलते हैं। पहले अस्थायी निकलते हैं, टेम्परेरी निकलते हैं, उसके बाद में परमानेंट निकलते हैं, स्थायी निकलते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो 2 बातें हो गई, केवल नीचे वाले जबड़े में मिलेंगे, 2 बार निकलते हैं। अगर मैं बात करूं इनके संख्या की, नंबर्स की मैं बात करूं, तो ये जो टीथ है वो पाए जाते हैं 4 पेयर, 4 जोड़ी। संख्या की अगर सिंगल डिजिट में मैं बात करूं तो ये 8 पाए जाते हैं। 4 पेयर, 4 जोड़ी या 8 ये दांत है वो पाए जाते हैं, केवल नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। और टेम्परेरी और परमानेंट दोनों प्रकार से ये दांत निकलते हैं। जैसे ही पशु का मुंह खुलता है, उसके सामने जैसे ही मुंह खुला, सबसे सामने जो नीचे आपको दांत दिखेंगे वो कौन से दांत होंगे भाई, कर्तन दांत होंगे। 4 जोड़ी अपन ने कहा, यानी संख्या कितनी हो गई इनकी, 8। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे सामने जो आपको दांत दिखाई दे रहे हैं वो कौन से दांत होते हैं, कर्तन दांत होते हैं, इंसाइजर टीथ होते हैं। संख्या अपन ने बात कर ली, 4 जोड़ी होती है, यानी 8 होते हैं। अब आप देखोगे ऊपर वाला जबड़ा है वो बिल्कुल खाली है। अपन ने कहा कि केवल नीचे वाले जबड़े के अंदर ये दांत प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में एब्सेंट होते हैं। तो ऊपर वाला जो जबड़ा है वो बिल्कुल खाली रहता है। अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो है कॉमन अपने डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनके अंदर ऊपर वाला जबड़ा है वो खाली रहता है। यहाँ पे ऊतकों की एक कठोर परत पाई जाती है, टिश्यूज की हार्ड एक लेयर पाई जाती है, उसको अपन कहते हैं डेंटल पेड, उसको कहते हैं डेंटल पेड। यानी जो अपने पशु है, रोमंती पशु है, उसके अंदर क्या होता है, नीचे वाले जबड़े में तो कर्तन दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में ये दांत नहीं पाए जाते हैं। वहां ऊतकों की एक कठोर परत आपको देखने को मिलेगी, वहां दांत नहीं होते हैं, और उस परत को अपन कहते हैं डेंटल पेड या दंत्युपुर। हिंदी के अंदर उसको दंत्युपुर कहते हैं, इंग्लिश में डेंटल पेड के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा जो कर्तन दांत है वो चारे को काटने का काम भी करते हैं। यानी ये जो डेंटल पेड है ये भी इनके साथ में मिलके चारे को काटने का काम करती है। और यही वो टीथ है जिनको देख के अपन एज है वो पता करते हैं। एज भी अपन जो पता करते हैं वो इन्हीं टीथ को देख के पता करते हैं, एज डिटर्मिनेशन। एज डिटर्मिनेशन के अंदर जो अपन टीथ काम में लेते हैं वो यही टीथ काम में लेते हैं। इन्हीं दांतों को देख के अपन एज है वो पशु की पता करते हैं। तो इन दांतों के बारे में आपको ये 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। पहले जो दांत होते हैं, सबसे सामने जो दांत होते हैं वो कर्तन दांत होते हैं, इंसाइजर टीथ होते हैं।
ये जो दांत है वो केवल नीचे वाले जबड़े में आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला जबड़ा जो है उसमें ऊतकों की एक कठोर परत पाई जाती है और उस परत को अपन कहते हैं दंत्युपुर या डेंटल पेड। ये दांत 2 बार पशु के अंदर निकलते हैं, अस्थायी भी निकलते हैं और बाद में स्थायी निकलते हैं। संख्या की अगर मैं बात करूं तो 4 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी नंबर इनके हो जाते हैं 8। और ये जो दांत है इनको देख के अपन पशु की एज पता करते हैं। चारे दाने को काटने का काम भी यही दांत है वो करते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं कैनाइन टीथ की, जिनको हिंदी के अंदर आप कह सकते हो कील दांत। कील दांत, कैनाइन टीथ या कील दांत। ये जो टीथ है वो अपने रूमिनेंट्स से उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। रूमिनेंट्स यानी रोमंती पशु, जिनका स्टोमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है, उन एनिमल्स के अंदर ये दांत आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो अपने रूमिनेंट्स यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, उनके अंदर ये दांत है वो एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, एब्सेंट इन रूमिनेंट्स। यानी जो रोमंती पशु है उनके अंदर ये दांत है वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, आपको देखने को ये नहीं मिलेंगे। तो फिर किसमें पाए जाते हैं? तो ये जो दांत है वो मांसाहारी पशुओं के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने शेर देखा होगा, आपने कुत्ता देखा होगा, उसके अंदर आपको ये दांत है वो देखने को मिलेंगे। यानी ऊपर वाला जबड़ा है उसमें भी ये आपको देखने को मिलेंगे, नीचे वाले जबड़े में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंट इन बोथ जो, यानी ऊपर वाले जबड़े में भी है और नीचे वाले जबड़े में भी है। अगर मैं बात करूं संख्या की, नंबर्स की, तो ये जो दांत है वो एक पैर ऊपर जब अपर जो है उसमें होते हैं और एक पैर लोअर जो के अंदर होते हैं। एक पैर आपको ऊपरी जबड़े में देखने को मिलेंगे और एक पैर नीचे वाले जबड़े में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 दांत ऊपर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और 2 नीचे। यानी जो अपने इंसाइजर टीथ है उनके जस्ट पास में जो दांत आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे? कैनाइन टीथ होंगे। और ये जो दांत है वो चीर फाड़ करने का काम करते हैं। और अपने जो रोमंती पशु है उनके अंदर चीर फाड़ का कोई काम नहीं होता, केवल काटने का काम होता है। और काटने का काम है वो कर्तन दांत है वो कर देते हैं। तो अपने उन पशुओं के अंदर ये दांत है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। डॉग के अंदर भी आपने देखा होगा, कुत्ते के अंदर आप आराम से देख सकते हो, ये दांत आपको आराम से दिख जाएंगे। तो ये बात हो गई कैनाइन टीथ की। इनके बारे में अपने को ज्यादा पढ़ना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि रूमिनेंट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। यानी रूमिनेंट्स यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूमिनेंट्स में कौन कौन से एनिमल आते हैं। काऊ, बफेलो, शिप, गोट। तो इन एनिमल्स के अंदर आपको ये दांत है वो देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम में जरूरी नहीं है रूमिनेंट्स लिखा हुआ मिले, आपसे पूछ लिया कि बफेलो के अंदर कौन से टीथ है वो एब्सेंट होते हैं या शिप में कौन से टीथ है वो एब्सेंट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैनाइन टीथ, कील दांत है वो शिप में एब्सेंट होते हैं, रूमिनेंट्स में ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो टीथ है अपने पास में वो है प्री मोलर, यानी हिंदी में आप कह सकते हो अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक दांत, प्रीमोलर अग्र चवर्णक दांत। अगर मैं बात करूं इन दांतों की, तो ये जो दांत है वो दोनों जबड़ों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट इन बोथ जो, यानी दोनों जबड़ों के अंदर ये दांत आप पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि कितनी बार निकलते हैं, तो ये भी 2 बार निकलते हैं। पहले टेम्परेरी निकलेंगे, उसके बाद में परमानेंट निकलते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट दोनों प्रकार से ये दांत पाए जाते हैं। अगर संख्या की मैं बात करूं, नंबर्स की मैं बात करूं, तो अपन ने कहा कि दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, तो यानी अपर में भी होंगे और लोअर जॉ में भी होंगे। तो 3-3 पे ये पाए जाते हैं। 3 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में और 3 जोड़ी है वो नीचे वाले जबड़े में ये दांत पाए जाते हैं। यानी टोटल संख्या की अगर मैं बात करूं तो संख्या हो गई इनकी 12। 6 ऊपर वाले जबड़े में ये दांत होते हैं और 6 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। जोड़े के अंदर अगर बात करूं तो 3 जोड़ी ऊपर वाले में और 3 जोड़ी नीचे वाले में, संख्या इनकी हो गई 12। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्री मोलर टीथ है वो कितने होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया बफेलो के अंदर प्री मोलर टीथ की संख्या कितनी होती है, तो ये 12 होती है। 3 जोड़ी अपर पे अपर जो में और 3 लोअर जो के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 बार निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो टीथ है अपने पास में वो है मोलर टीथ। मोलर टीथ यानी 4 दांत अपन ने कहा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और लास्ट है अपने पास में मोलर टीथ, जिनको आप कह सकते हो चौर्णक दांत। हिंदी में आप कह सकते हो चौर्णक दांत।
तो ये जो दांत है वो केवल आपको पशु के अंदर एक बार देखने को मिलेंगे, यानी केवल एक ही बार ये दांत निकलते हैं। पाए तो दोनों जबड़ों के अंदर जाते हैं, प्रेजेंट इन वो जो दोनों जबड़ों में आपको ये दांत है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो दांत है वो केवल परमानेंट पाए जाते हैं, ओनली परमानेंट। एक ही बार निकलेंगे, और कैसे निकलेंगे भाई, स्थायी निकलेंगे, परमानेंट निकलेंगे। ये जो दांत है वो अस्थायी नहीं निकलते हैं, दूध के ये दांत नहीं निकलते हैं। तो ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। कौन से ऐसे टीथ है एनिमल्स के अंदर जो एक बार निकलते हैं और कैसे निकलते हैं, परमानेंट निकलते हैं, वो है मोलर टीथ। इसके अलावा अगर नंबर्स की अपन बात करें, संख्या की अगर अपन बात करें, तो ये भी प्री मोलर के बराबर होते हैं। दोनों जबड़ों के अंदर पाए जाते हैं, तीन तीन जोड़ी पाए जाते हैं। तीन जोड़ी ऊपरी जबड़े में होते हैं और तीन जोड़ी नीचे वाले जबड़े में ये पाए जाते हैं। संख्या इनकी 12 होती है, सेम प्री मोलर के बराबर होती है। इनके बारे में ये चीज है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये अपन ने बात कर ली चारों प्रकार के दांतों की। अब अपन बात करते हैं डेंटल फॉर्मूले की, पशुओं के अंदर डेंटल फॉर्मूले की, यानी किस फॉर्मेट के अंदर पशुओं के अंदर दांत है वो उपस्थित होते हैं। रोमंती पशुओं में किस फॉर्मेट में दांत है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कहा था, कौन से दांत अपन ने पढ़े हैं, इंसाइजर टीथ। तो इंसाइजर जो टीथ है उसको आई से डिनोट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जो लेटर है उससे अपन डिनोट करते हैं। इंसाइजर से अपन ने क्या ले लिया, आई। दो जबड़े पशुओं के अंदर होते हैं, जैसे आप में दो जबड़े हैं, अपने में दो जबड़े होते हैं, वैसे ही पशुओं में भी दो जबड़े होते हैं। तो फर्स्ट लिख दिया अपर जो का, और नीचे अपन ने आई लिख दिया नीचे वाले जबड़े का, प्लस कर दिया अपन ने। सेकंड जो टीथ है वो होते हैं अपने कैनाइन टीथ, कील दांत। और सी कैनाइन को आप किससे प्रेजेंट करोगे, सी से, कैनाइन टीथ। तीसरे जो दांत है अपन ने पढ़े हैं प्री मोलर, अग्र चौंडक। और प्री मोलर के अंदर क्या आता है, फर्स्ट लेटर पी और एम, तो इसको किससे डिनोट करेंगे अपन, पी एम से। और लास्ट अपन ने पढ़े हैं मोलर टीथ, और मोलर टीथ को किससे डिनोट करेंगे अपन, एम से। इनटू आपको क्या करना है, टू, और जो आएगी संख्या वो किसकी हो जाएगी भाई, दांतों की संख्या हो जाएगी पशु के अंदर, क्योंकि अपन यहाँ पे पैर के अंदर अपन लिखने वाले हैं। तो ये डेंटल फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मेट के अंदर पशुओं के अंदर दांत है वो उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले अपन ने दांत पढ़ा है इंसाइजर, यानी आई से प्रदर्शित करेंगे। ऊपर वाले जबड़े का आई लिख दिया, नीचे वाले का आई लिख दिया। दूसरे दांत है कील दांत, कैनाइन टीथ, सी से प्रदर्शित करेंगे। तीसरे हैं प्रीमोलर, पीएम से प्रदर्शित करते हैं। और जो लास्ट है मोलर, उसको एम से प्रदर्शित करते हैं, इंटू टू कर दो। अब अपन बात करते हैं पशुओं के अंदर दांतों की संख्या की। अगर अपन बात करें रूमिनेंट्स में, रूमिनेंट्स यानी गाय भैंस जो भेड़ बकरी है उसके अंदर अपन ने कहा है दो प्रकार से दांत निकलते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला जो देखेंगे वो देखेंगे टेम्परेरी का, अस्थायी। और सबसे पहले अपन ने कहा कि इंसाइजर टीथ होते हैं, कर्तन दांत पशु के अंदर आते हैं। और जो कर्तन दांत है वो केवल नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ऊपरी जो जबड़ा होता है वहां ऊतकों की कठोर परत होती है, वहां दांत नहीं होते हैं। तो ऊपर में लिख दूंगा 0, क्योंकि ऊपरी जबड़े में ये दांत है वो इंसाइजर टीथ है वो एब्सेंट होते हैं, केवल नीचे वाले जबड़े में होते हैं। और कितने होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। सेकेंड दांत टीथ जो है दांत है वो है कैनाइन टीथ, कील दांत। और जो रोमंती पशु है उनके अंदर ये दांत अपन ने कहा था कि एब्सेंट होते हैं, मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पाए जाते हैं। लेकिन रोमंती पशुओं में ये दांत है वो अनुपस्थित होते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 0। तीसरे जो दांत है वो है प्री मोलर, अग्र चौंडक। अब अपन ने कहा था कि ये दांत है वो दोनों जबड़ों में देखने को मिलते हैं, और 2 बार निकलते हैं, अस्थायी भी निकलते हैं और स्थायी भी निकलते हैं। संख्या अपन ने कही थी 3 जोड़ी अपर जो में होते हैं और 3 जोड़ी लोअर जो में, यानी 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। तो 3 3 अपन लिख देंगे, 3 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में और 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। और लास्ट जो दांत होते हैं वो होते हैं मोलर टीथ। और मोलर टीथ के अंदर अपन ने स्टार लगाया था कि ये जो दांत है वो केवल पशु में एक बार निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं, परमानेंट निकलते हैं, स्थायी निकलते हैं। और स्थायी निकलते हैं इसलिए अपन अभी फॉर्मूला कौन सा देख रहे हैं, टेम्परेरी का देख रहे हैं, अस्थायी का देख रहे हैं। तो अस्थायी के अंदर ये दांत निकलते ही नहीं है, इसलिए अपन इसमें क्या लिख देंगे, 0 0 लिख देंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3 और 3 6 और 4 कितने होते हैं, 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20। यानी आपसे पूछा जाए
कि जो रोमंती पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी है, उसके अंदर अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होगी भाई? 20 अस्थायी दांत पाए जाते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर। किस फॉर्मेट में होते हैं? तो इस फॉर्मेट के अंदर पशुओं में दांत पाए जाते हैं, रोमंती पशुओं के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं परमानेंट फॉर्मूले की। परमानेंट की अपन बात करते हैं रूमिनेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंसाइजर टीथ की। और इंसाइजर टीथ के बारे में आपको पता है, केवल नीचे वाले जबड़े में होते हैं, ऊपरी जबड़े में एब्सेंट होते हैं। 2 बार निकलते हैं, स्थायी भी निकलते हैं और स्थायी भी निकलते हैं, इसलिए सेम लिख दूंगा 0 और 4। सेकेंड है वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए 0 0 लिख दूंगा। थर्ड है वो पाए जाते हैं, दोनों बार निकलते हैं, अस्थायी भी और स्थायी भी। संख्या आपको पता है 3 3 जोड़ी होते हैं। और लास्ट है वो प्रीमोलर, यानी ये केवल स्थायी निकलते हैं, इसलिए अस्थायी में अपन ने ये नहीं लिखा था, यहाँ पे मैं 3 3 लिख दूंगा, क्योंकि 3 3 पेयर ये पाए जाते हैं। इंटू कर दूंगा मैं 2, ये हो जाएंगे 32 32। 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएंगे? 32। तो गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर स्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो 32 होती है, यानी आप लोगों के बराबर उनमें दांत पाए जाते हैं। और किस फॉर्मेट में दांत प्रेजेंट होते हैं? तो इस फॉर्मेट के अंदर पशुओं में दांत है वो प्रेजेंट आपको मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि किस एज के अंदर पशुओं के अंदर दांत निकलते हैं, यानी आप पता कैसे करोगे कि पशु की एज है वो इतनी हो गई है। अपन ने कहा है कर्तन दांतों को देख के, इंसाइजर टीथ को देख के अपन एज पता करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंसाइजर टीथ है वो कब कब निकलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंसाइजर टीथ और एज, और किस एज के अंदर निकलते हैं, ये अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पेयर की अगर मैं बात करूं, आपको पता है 4 जोड़ी होते हैं। तो पहले जोड़े की अगर मैं बात करूं तो ये निकलता है 2 से 2.5 वर्ष की एज पे। जब आपके एनिमल की एज है वो 2 से 2.5 साल हो जाती है, तब ये पहला जोड़ा आपको दिखाई देगा। दूसरे जोड़े की अगर मैं बात करूं तो ये निकलता है 2.5 से 3 वर्ष की एज पे। और तीसरे जोड़े की अगर मैं बात करूं तो ये निकलता है 3 से 3.5 वर्ष की एज पे। और चौथे जोड़े की अगर मैं बात करूं तो ये निकलता है 4 से 4.5 वर्ष की एज पे। तो इस प्रकार पशुओं के अंदर आप है वो दांत देख के एज पता कर सकते हो। यदि आपको 2 जोड़े जो कर्तन दांत है वो देखने को मिलते हैं, तो आप बता सकते हो कि पशु की एज है वो 2.5 से 3 वर्ष के अंदर है। अगर आपको 6 दांत देखने को मिलते हैं, सबसे सामने जबड़ा खोला और आपने दांत देख लिए, और दांत देख के आप एज है वो बता सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस एज के अंदर इंसाइजर टीथ है वो पशु के अंदर निकलते हैं। अब अपन कॉमन चीजें कुछ देख लेते हैं कि पशुओं के अंदर दांतों की संख्या है वो कितनी होती है। तो इधर अपन देख लेते हैं एनिमल का नाम, और इधर अपन देख लेते हैं टीथ की संख्या। यानी पहले अपन ने कहा है 2 प्रकार से दांत होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। तो दोनों अपन देखने वाले हैं परमानेंट। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रूमिनेंट्स की। रूमिनेंट्स यानी आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर काऊ भी आएगी, इसमें बफेलो भी आएगा, इसमें सिप भी आती है और इसमें गोट भी आती है। गाय भैंस भेड़ बकरी ये चारों है वो क्या है? रूमिनेंट्स है, रोमंती पशु है। तो इनके अंदर अगर मैं स्थायी दांतों की संख्या की बात करूं तो अभी अपन ने फॉर्मूले में देखा था 20, और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। अगर अब मैं बात करूं कैमल की, ऊंट की अगर मैं बात करूं तो ऊंट के अंदर जो अस्थायी दांत होते हैं वो 22 होते हैं, और स्थायी दांत है वो 34 होते हैं। 2 ज्यादा दांत देखने को मिलते हैं ऊंट के अंदर। अगर मैं बात करूं हॉर्स की, घोड़े की अगर अपन बात करें तो घोड़े के अंदर 24 है वो अस्थायी दांत होते हैं, और 40 से 42 है वो स्थायी दांत आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं पिग की, पिग या स्वाइन सुअर, उसके अंदर अस्थायी दांतों की संख्या 28 होती है, और स्थायी दांतों की संख्या है वो 44 होती है। और हाईएस्ट है वो स्थायी दांतों की संख्या भी कौन से एनिमल में आपको मिलेगी? सुअर के अंदर ही देखने को मिलेंगी। 44 स्थायी दांत है उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपसे टीथ की संख्या भी पूछी जा सकती है। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में एक बार ये पूछा हुआ है कि कैमल के अंदर स्थायी दांतों की संख्या है वो कितनी होती है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर कॉमन एज की मैं बात करूं कि एनिमल्स की एज है वो लगभग कितनी होती है,
तो गाय भैंस की जो एज है वो 20 से 25 वर्ष होती है, भेड़ बकरी की 10 से 15 वर्ष होती है, कैमल की 40 से 50 साल एज होती है। तो ये भी आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि पशुओं की एज है वो कितनी होती है। इसके अलावा कुछ जैसे एक होता है चिक टीथ। चिक टीथ, तो चिक टीथ किसे कहते हैं ये अपन बात करते हैं। अपन ने पढ़ा प्री मोलर और मोलर, यानी अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, चिक टीथ कहा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, चिक टीथ की अगर मैं बात करूं तो प्री मोलर और मोलर, इन दोनों को कंबाइंड रूप से अपन क्या कहते हैं, चिक टीथ कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं फुल माउथ की। फुल माउथ एनिमल, एक होता है ब्रोकन माउथ और एक होता है गम्मर। फुल मतलब आपको पता है कि पूरा, यानी ऐसा पशु जिसके मुंह के अंदर सारे उसके जो स्थायी दांत है वो प्रेजेंट हो। जैसे आपके पूरे 32 के 32 दांत यदि आपके मुंह में प्रेजेंट है तो आपका मुंह है वो कैसा रहेगा, भरा हुआ रहेगा, फुल रहेगा। तो ऐसी कंडीशन वाले एनिमल को आप क्या कहोगे, फुल माउथ एनिमल, यानी इसके अंदर ऑल परमानेंट जो टीथ है वो प्रेजेंट होंगे, सारे स्थायी दांत है वो उपस्थित होंगे। ऐसे पशु को अपन किस में रखते हैं, फुल माउथ एनिमल अपन कह सकते हैं। सेकंड है ब्रोकन माउथ, यानी ऐसा एनिमल या आपके कोई दो या दो से अधिक दांत है वो तोड़ देता है तो वह आपका जो मुंह है वो कैसा हो जाएगा, टूटा हुआ मुंह हो जाएगा, ब्रोकन माउथ हो जाएगा। मिसिंग टू और मोर टीथ, ऐसा एनिमल जिसके दो या दो से अधिक दांत है वो टूट गए हों, मिस हो गए हों, तो उस एनिमल को अपन क्या कहते हैं, ब्रोकन माउथ एनिमल। और थर्ड है गमर, ओल्ड एनिमल ये होगा, ओल्ड एनिमल, अधिक उम्र का ऐसा पशु जिसके सारे स्थायी दांत है वो टूट गए हो, ओल्ड टीथ मिसिंग, यानी सारे दांत है वो उसके टूट चुके हैं। ऐसा पशु जिसके मुंह के अंदर आपको दांत ही नहीं देखने को मिलते, वो बूढ़ा हो चुका है, तो उस पशु को अपन किस में रखते हैं, गम्मर कहते हैं, गम्मर में अपन रखते हैं। तो फुल माउथ, ब्रोकन माउथ और गम्मर, ये तीनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। फुल माउथ यानी मुंह है वो भरा हुआ रहेगा, पूरे दांत है वो मुंह में प्रेजेंट होंगे। सेकेंड है ब्रोकन माउथ, ब्रोकन मतलब टूटना होता है, और एक दो से अधिक दांत है वो टूट जाते हैं तो अपन उसको किस में रखते हैं, ब्रोकन माउथ में रखते हैं। और थर्ड है अधिक उम्र का ऐसा पशु जिसके सारे स्थायी दांत है वो टूट गए हों, ओल्ड टीथ मिसिंग, तो उस एनिमल को अपन क्या कहते हैं, गमर कहते हैं। तो ये अपन ने देखा कि पशुओं के अंदर किस प्रकार से अपन उनकी एज है वो पता कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।